कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी। अगर नेता आपके जेल गए थे तो कांग्रेस के साथ आप साथ क्यों खड़े हुए थे? सवाल तो वाजिब है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हमने दिल्ली के चुनाव में हकीकत देखी और जो डाटा आज आपके पास आए हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ओबीसी, एससी, महिलाएं और जो माइनॉरिटी हैं, चाहे सिख माइनॉरिटी हो या मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सबसे ज्यादा वोट जो गया है वो आम आदमी पार्टी पे लोगों ने विश्वास किया है। तो सवाल यह है कि 1,55,00,000 हमारे वोटर हैं, जिसमें 83 लाख पुरुष हैं और 71 लाख महिलाएं हैं। तो ये जो अगर ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और महिलाएं अगर ये केजरीवाल जी पे टोटली ट्रस्ट करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी स्टैंड कहां करती है? एक बार गजब की हंगामा हो रहा है। दिल्ली चुनाव के बाद ईवीएम पर कांग्रेस को 0-0 मिल रहा है और बीजेपी की बहुमत से। इसी पर बात चल रही है। आप एक वीडियो जरूर देखिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। का इम्पैक्ट दिल्ली पे भी पड़ा और आम जिंदगियों में, चाहे वो लोअर मिडिल हो या अपर मिडिल हो, उनकी जिंदगियों में अगर कोई बदलाव आया तो वो आदरणीय केजरीवाल जी की सरकार की वजह से ही हो पाया। और आम जनता में जो मैंने देखा नाविका मैम, वो बड़ी हैरत की बात थी। हैरत की बात यह थी कि लोग ये कह रहे थे क्योंकि केजरीवाल जी ने गरीबों की मदद कर दी, महिलाओं की मदद कर दी, छात्रों की मदद कर दी, इसलिए नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया को स्पेशली, क्योंकि शिक्षा की क्रांति में गरीबों के दिन पलट गए, इसलिए इनको जेल डाला गया। 1.5 साल हुआ भी एमसीडी इनके पास आया। आप जानती हैं कि चाहे नालियां हो, चाहे वो चलिए कैंपेन तो खत्म हो गया। अब लोगों ने अपना रुझान बता दिया और मैं एवरेज पोल ऑफ पोल का नंबर वहां रख रही हूं। 34 से 40 बीजेपी के, ये 11 एजेंसीज के पोल्स का एवरेज है। आम आदमी पार्टी को 30 से 35, कांग्रेस पार्टी लगभग एवरेज मिला के कोई 2 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, तो वो 1 पर है। ये रुझान है। तो प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये बहुत नजदीकी नंबर हैं। आप पोलस्टर हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं नंबरों का। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या एवरेज देखना सही है, नहीं है? क्योंकि 4 या 5 एजेंसी एक तरफ जा रही हैं, 8 एजेंसी एक तरफ जा रही हैं। इससे आपको क्या लग रहा है कि क्लियर नहीं है ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, नजदीक का मामला है, या आप मानते हैं कि मेजॉरिटी जिस तरफ है लोकतंत्र का फैसला वहीं होता है? देखिए राविका जी, सबने, शायद मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा काम किया होगा और जो वोटर ने उनको कहा होगा उन्होंने उस हिसाब से बात तो सही है आकलन करके रिपोर्ट किया होगा। दूसरा सवाल आपका था कि क्या ये सही है कि पोला पोल के नंबर निकाले जाएं। ये एक दिशा जरूर देते हैं, लेकिन छोटे राज्य में खासकर, जैसे कि 70 का असेंबली है और 35 मिड मार्क है और 36 मेजॉरिटी मार्क है, उसमें थोड़ी सी सीटें इधर या उधर की वजह से हो जाएंगी। तो मुझे लगता है पोला पोल के एवरेज को इस तरह से देखना शायद ट्रू पिक्चर नहीं देता है, मेरी जानकारी और मेरे आकलन के अनुसार। दूसरी जो बात है कि दिल्ली में, जैसे कि आपने और सबने अभी चर्चा हो रही थी, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जो 100 वोट पड़ते हैं दिल्ली में, या पिछले ही 3 चुनाव को ले लीजिए, उसमें 55% पुरुष का होता है। वो जो 100 वोट पड़ गए, आ गए मशीन के अंदर, और जो 45% जो है वो महिलाओं का होता है, क्योंकि बात तो सही है पहले तो महिलाओं का बेस ही कम है, फिर वोटर टर्नआउट में भी उसका फर्क होता है। तो जब महिला और पुरुष का भी आकलन करें तो दिल्ली ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कि 50-50 नहीं, 55-45 का आंकड़ा यहाँ पर होता है। तो इस हिसाब से जो सारी डेमोग्राफी का अपना अपना एक रोल है, अपना अपना एक प्रतिनिधित्व है उस 100 के अंदर, तो उसके आकलन के अनुसार जो भी एजेंसी ठीक से उसको कर पाएगी, आई थिंक वो रिजल्ट के ज्यादा करीब रहेगी। और हमारे जहां तक एक्सेस माई इंडिया का सवाल है, संजय झा जी ने बताया बिल्कुल उस बात को। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं, हमारा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड आज तक पिछले 12 साल में 69 चुनाव का आकलन किया है, जो कि 63 स्पॉट ऑन रहा है। 6 मौकों पर स्पॉट ऑन नहीं रहा है, गलत हुआ है। जहां तक दिल्ली का सवाल है तो तीनों के तीनों चुनाव 3, 15 और 20 एग्जैक्ट नंबर आए, इंक्लूडिंग पंजाब के दोनों चुनाव में, जो कि 22 में हुआ था और 17 में। रुको जरा, सबर करो, हुआ था अलग अलग। तो फिर तो प्रदीप जी, आज तो मैं आपको आपसे गुजारिश करने वाली हूं कि छोटा सा ट्रेलर तो बता ही दीजिए, क्योंकि धड़कनें अब सबकी तेज हो गई हैं। अब मैं एक बस तो ट्रेलर की जो बात कही, जो मैं मेरे सामने जो उपलब्ध है जानकारी, उसके अनुसार मैं बस इतना कह सकता हूं कि जो भी निर्णय होगा ये छोटा मोटा
पक्षपात नहीं होगा, ये बात होगी, पक्की होगी, डिसिसिव मैंडेट होगा और अच्छे से मैंडेट होगा, इतना कह सकता हूं। एक बात, दूसरी बात, ये आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 60 और 67 के ऊपर की बात नहीं है जो सारी एजेंसियां कह रही हैं, वो दूसरी एक बात सही है। कितना नीचे आएगी आम आदमी पार्टी, हम कल आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, 6 बजे के साथ बाद आपके साथ रहेंगे और पूरी सिलसिलेवार तरीके से हर डेमोग्राफी ने किसने किसको कैसे वोट किया इसकी चर्चा भी करेंगे और नंबर भी। तो प्रदीप जी बस लास्ट सवाल पूछ रही हूँ। आपने वो विमेन और मेन का जो वोटर का जो डिफरेंट बताया 55% और 45%, इसमें कम से कम जो डिटेल्स दे रहे हैं पोल्स, वो बता रहे हैं कि ज्यादा पुरुषों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, महिलाओं रुको जरा, सबर करो, ने ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। ये अक्रॉस 4 एजेंसीज ये आंकड़े आए हैं। तो क्या महिलाओं का ज्यादा वोट करना फिर भी ऑफसेट नहीं कर पाएगा इस बात को कि क्या जो पुरुषों ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया? बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल जैसे नाविका जी कहा आपने और बताया, खुद ने भी बताया 55-45 का आंकड़ा है। तो सवाल है ज्यादा किया, बट कितना किया? यदि कि 1% ज्यादा किया है तो वो तो ऑफसेट हो जाएगा वोटर जो एक्चुअल संख्या है महिला पुरुष की वो मायने नहीं रख पाएगा। हाँ, यदि 5 और उसके ऊपर का फर्क आम आदमी पार्टी के फेवर में है तो फिर जरूर कह सकते हैं कि फिर तो दूसरी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। 1-2% आनंद जी, क्या सवाल है? सभा जी का भी सवाल है। प्रदीप जी देखिए एकदम एस सेफोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी तक जितने भी इन्होंने एग्जिट पोल्स किए हैं, बड़े से बड़े जनरल इलेक्शन में जैसे ही पोलिंग खत्म होती है इनका एग्जिट पोल आ जाता है। यहाँ पे दिल्ली के छोटे से उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये 24 आवर्स एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य क्या है? बिल्कुल, तो पहली चीज तो बिल्कुल सही का आनंद जी आपने, ये सिंगल फेज चुनाव है, छोटा प्रदेश है, छोटे नंबर है, जरा सी भी चूक बड़ी चूक में कन्वर्ट हो जाएगी और हम रुको जरा, सबर करो, हमारे ऊपर हम चाहते नहीं है कि एक तोहमत लग जाए कि एग्जिट पोल खराब होते हैं 90% स्ट्राइक रेट देने के बाद। तो सतर्कता बरतते हुए कल फिर से ग्राउंड पे जाते हुए पक्का काम करने की हम कोशिश हमेशा करते हैं, जो इस बार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से चुनाव थे, हरियाणा का जो पहले का चुनाव था, इसके पहले वाला 24 के पहले 19 का जो चुनाव था उसमें भी एक दिन हमने लिया था, तेलंगाना में भी लिया था, दोनों सिंगल फेज चुनाव थे। तो पोस्ट पोल करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में इतना नॉइज होता है, कौन क्या कह रहा है, तो थोड़ा घर में आराम से शांति के साथ बात। दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक के पीती। हाँ, बिल्कुल। और सभा जी आपका भी एक सवाल। आनंद जी, बिल्ली नहीं, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग सतर्कता बरतते हैं। आदमी उसमें सबसे ज्यादा है जो कि दूध हाँ, बिल्कुल, बिल्ली की बात नहीं है, आदमी भी दूध का जला हो तो छाछ फूक फूक के पीता है।